हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज को जो वीडियो होने वाला दोस्तों, ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक बात कि यदि आप ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, यदि थ्योरी में प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, ज्योमेट्री तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, यदि थ्योरी में आपको प्रॉब्लम है, मतलब कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। पहले हम इसको पढ़ाएंगे, इसको हम बेसिक से पहले ज्योमेट्री को क्लियर करेंगे, फिर हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा आपको थ्योरी प्रॉब्लम हो और क्वेश्चन हम अपलोड कर दे सारा दिक्कत ही रह गया तो कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 5-6 दिन टाइम, 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, मंजूर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। यदि आपको थ्योरी समझ में नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर पहले से नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आपका हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि थ्योरी में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर थ्योरी पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन आपके आने वाला एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बता दिए फिर एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम में नहीं बनेगा। नहीं बनने का एक ही रीजन है दोस्तों, ज्योमेट्री का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ज्योमेट्री का, तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। हर एक टॉपिक इसके में इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेशन बनता है इसमें, इसीलिए आपको जानना जरूरी है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब जीरो से लेके आपको जहां तक एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो मैं क्या बोलते हैं, एडवांस का जो अलजेब्रा का पार्ट है वो हमने फेज वाइज कर दिया। अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। 211 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको बनाइए, और कोई दिक्कत होता तो फिर हमें कमेंट करके बताइए, फिर उसका हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री आज हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यहीं से आपको पता चलेगा थ्योरी आपका कमजोर है, वीक है या ठीक ठाक है, ठीक है। यदि ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहता है किसी समचतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के मान कितना होगा। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस हो गया दोस्तों। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों, आपका बराबर होता है। रोम्बस की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और इसका जो आसन कोण होता है, आसन कोण का योग आपका कितना होगा, 180 डिग्री। ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों कोणों का योग कितना होगा, आपको 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या रेशियो दिया होता है, 3:6 रेशियो दिया है। रेशियो घटाएंगे दोस्तों, 3x आएगा, ये कितना होगा 6x, दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 9x बराबर कितना हो गया, 180 आ गया। इसको काटेंगे आपको 20 आएगा। हमको पूछा है कि आपका सबसे छोटे कोण कितना होगा। इसका जो छोटा कोण होगा दोस्तों, छोटा जो कोण होगा हमारा कितना होगा, आपको 3x हो गया। तो 3 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 60 हो जाएगा। 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। तो आपका पी क्यू आर क्रमशः ए बी, ठीक है। तो ए बी पे भी एक बिंदु पी है, ठीक। उसके बाद बी सी पे बिंदु कौन आपका क्यू है दोस्तों, और ए सी पे बिंदु क्या आपको पी क्यू आर है, ठीक है। अब देखिए, जब ये तीनों बिंदु को हम मिला दें, यदि ये तीनों बिंदु को हम मिलाते हैं तो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा दोस्तों। कौन सा त्रिभुज बनेगा, पी क्यू आर। इसका जो एरिया होगा दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसका कितना क्षेत्रफल होता है, जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे 4 होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल होता है, √3/4, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर होता है, बट्टे कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ, आपको 4 दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ, आपको 4 दिया हुआ। √3/4 इंटू 4 बट्टे कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। ये आपका ये 4 ये भी 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है, ठीक है। देखिए, आपका एक वृत्त है दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक वृत्त हो गया दोस्तों, आपका ये सेंटर हो गया, बोला कि दोनों जीवाएं केंद्र से अपोजिट में है, ठीक है। तो एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो एक की लंबाई मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, किधर भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि लंबाई चौड़े 100% एक्यूरेट नहीं है, किधर भी मान सकते हैं। ये हो गया 12 सेंटीमीटर दोस्तों। और आपका एक क्या आपको पी क्यू, तो ये पी क्यू कितना दोस्तों, यहाँ पे आपका 16 सेंटीमीटर इसको है। और
दो समांतर जीवाएं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कहीं से भी होगा तो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो इधर भी लेंगे कितना होगा, ये 10 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पूछा कि जीवाओं के बीच की दूरी, तो ये दूरी कितना होगा दोस्तों, ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। आपको पता है कि ये क्या करता है कि ये दो इक्वल पार्ट में बांटता है। जीवा पे जब कोई आपका ये लंब हो तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। ये पूरा 16 होता है, इतना कितना होगा 8 हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना आपको 10 है। देखिए समकोण त्रिभुज बना रहा है दोस्तों, ये हो गया 10, ये हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट नंबर का यूज हो रहा है दोस्तों। ये आपका 5 हो गया, ये 4 4 3 4 5 पे आएगा, ये 3 दूनी कितना होगा आपको 6 हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल सकते हैं आप दोस्तों 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये कितना होगा आपको 100 हो जाएगा। 100 में से 64 घटा देंगे दोस्तों, कितना होगा आपको 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये भी आपको दो पार्ट में मतलब बटेगा, ये हो गया 6, ये भी कितना होगा वो 6 हो जाएगा। ये 10 है दोस्तों, जब ये 10 है तो ये ट्रिपलेट नंबर ये भी काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपको 4 दूनी 8 होगा। कैसे होगा 8 दोस्तों, ये आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं दोस्तों ये, क्योंकि ये भी आपको क्या बनना, आपको समकोण त्रिभुज बनना था। कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों आपको 100 हो गया, छोछा का कितना हो गया आपको 36 हो गया, ठीक है। अब बचेगा कितना दोस्तों 64 बटेगा कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकला 8 निकला, ये कितना निकला 6 निकला। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 8 + 6 बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए रेखा में पी ओ और ओ की त्रिभुज पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। परिवृत्त के क्या आपको दोस्तों, ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या है। यदि पी ए क्यू बराबर 38 डिग्री हो, तो आपका ये डिग्री कितना 38 डिग्री हो, तो कौन पी क्यू ओ, तो कौन पी क्यू ओ ये एंगल आपको पूछा कितना होगा। देखिए दोस्तों ये एंगल जितना होगा वो भी इतना होगा दोस्तों, और ये इसका दोगुना यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यदि x होगा तो ये भी कितना होगा x होगा। तो ये कितना होगा 8 दूनी 16 हो गया, 3 दूनी 6, 1 आपको कितना हो गया 7 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 76 हो गया। लेकिन अब हमको ये तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होगा। x + x 76 बराबर कितना हो गया 180 हो गया। ये 2x हो गया, और 180 में 76 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया 104 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 52 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दी गई आकृति में x का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको ये पूछा ये एंगल कितना होगा, तो आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन का बाहरी कोणों का योग मतलब बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपको 360 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये कितना डिग्री हो गया 65 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 65 हो गया। ये कितना हो गया आपको 80 हो गया दोस्तों। प्लस आपका देखिए ये आपका 65 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा जब ये 115 है दोस्तों, ये 115 होगा, तो ये आपका कितना होगा दोस्तों 115। तो ये कितना हो जाएगा आपको 180 में, मतलब ये जो देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। 115 होगा तो ये 180 में 115 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा। ये 65 हो गया दोस्तों, प्लस 65 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका ये एंगल पूछा था, x मान लेते हैं दोस्तों, प्लस x मान लेते हैं। अब प्लस देखिए, अब देखिए हमको ये एंगल चाहिए थे। ये एंगल कितना है दोस्तों आपका, ये एंगल देखिए आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बराबर कितना हो गया आपको 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जोड़ लीजिए, ये 90 हो गया दोस्तों, जोड़ लेते हैं इसको। 9 6 15, 15 8 23, 23 6 29 हो गया। 290 इधर हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 5, अब 5 10, ठीक है। तो इधर कितना हो गया दोस्तों आपको 300 हो गया। 300 प्लस x बराबर कितना हो गया 360 हो गया। तो x का मान कितना होगा 360 में से 300 घटा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो गया आपको 60 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए रेखा चित्र में कोण BAC, ठीक है। कोण आपका BAC कितना डिग्री दिया हुआ आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण ABC बराबर कितना दोस्तों आपको 50 डिग्री है। कोण CD 25 डिग्री है। कोण AED, ठीक है, AED आपका AED का मान पूछा, मतलब ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये एंगल पूछा कितना होगा दोस्तों, ठीक है। यदि हमको देखिए ये एंगल भी पता चलेगा तो ये एंगल पता चलेगा, ठीक है। ये दोनों कोण के बराबर ये कोण होता है, ठीक है। तो
अब देखिए दोस्तों, ये 30 है, ये 50 है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 50 हो गया दोस्तों, ये 30 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया आपको 100 डिग्री हो जाएगा। जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा दोस्तों, आपको 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 80 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। तो आपको पता है कि देखिए, यदि आपका त्रिभुज ऐसे बना लेते हम सीधा बनाते हैं, यदि त्रिभुज से ये भुजा को बाहर बनाते हैं तो ये जो एंगल होगा दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल योग के बराबर है। अब देखिए आपका ये जो है, ये इस भुजा को यहाँ बाहर बढ़ाया गया तो ये एंगल पूछा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल का योग कितना होगा दोस्तों, इस एंगल के बराबर हो गया। इसका मतलब 80 और 25 को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो गया 8 2 10, ठीक है 105 जगह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज आपका क्या है दोस्तों, आपका त्रिभुज एबीसी हो गया दोस्तों। त्रिभुज यहाँ पे आपको हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए हो गया, ये आपका बी लेते हैं, ये आपका सी लेते हैं। ये कितना है दोस्तों, आपका 90 डिग्री है। ए बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर कितना है दोस्तों, आपका ए सी बराबर 8 है दोस्तों। और यदि ए डी बी सी पे लंबवत हो, ठीक है, ए डी के आपको ये बी सी पे लंबवत हो, तो ए डी के बराबर ए डी किसके बराबर होगा दोस्तों। तो ध्यान देखिएगा दोस्तों, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2। आधार गुना क्या होता है, कोई आधार, ये शीर्ष हो गया 6 हो गया, 6 गुना 8 होगा। और इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज लेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 1/2 इंटू आधार निकाल लेते हैं, ये 6 है, ये 8 है दोस्तों। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 हो गया गुना डी हो जाएगा, क्योंकि किधर से भी निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम ही होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार क्या किया, इस समकोण त्रिभुज है ये आपको हम निकाल लिए, इसका एरिया कितना हो गया 1/2 आधार गुणा से हो गया। एक बार ये त्रिभुज ऐसा लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं, तो इस टाइप से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना निकला हमारा 10 निकला है, और एडी की लंबाई यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये दो कट गया दोस्तों, ये कितना हो गया 8 6 48 हो गया, बट्टे 10 हो जाएगा एडी की लंबाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 4.8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। कौन सी हम मान करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। एक कौन सी हम मान लेते हैं, ये कितना आपको 90 डिग्री है, ठीक है। ये सी हो गया, ए लेते हैं, ये बी लेते हैं। जब ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो जो एंगल बराबर होता है तो सामने वाला भुजा आपको क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ कि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना होगा 8 होगा। तो आपको ए बी की लंबाई पूछा तो कितना होगा दोस्तों, ए बी की लंबाई रूट अंडर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया 88 64 हो गया, प्लस 88 64 हो गया। ये कितना होगा दोस्तों 4 4 8 हो गया, 6 6 12 हो गया, कितना हो गया 128 हो गया। तो 64 गुना कितना होता है आपको 128 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 8√2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू और आर एस समांतर एवं भुजा पी क्यू व्यास है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होगी ये आपका एक वृत्त के अंदर होगा दोस्तों। एक वृत्त हम बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ से समझना अच्छे से। एक वृत्त बना लेते हैं जिसमें कि आपको व्यास दिया हुआ दोस्तों, पी क्यू आप इसका व्यास है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, सेंटर होगा। और यहाँ पे बोला है कि आपको क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों कि आर एस समांतर है, ठीक है। तो आर एस क्या दोस्तों, इसका समांतर है। तो आपको जो पूछा है एंगल दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। यहाँ से देखिए समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया दोस्तों, समलंब चतुर्भुज बन गया। इसमें ये एंगल आपका कितना दिया हुआ, आपको 40 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। ये आपका 40 दिया हुआ है, क्यू पी आर 40 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ये पूछा है कि पी एस आर का मान कितना होगा, एंगल पूछा है दोस्तों, ठीक है। कौन पी एस आर का मान कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये कि इस एंगल कर दिए हम यहाँ पे यहाँ पे मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मिलाएंगे हमको ये एंगल पता चलेगा, तो ये एंगल आपको निकल जाएगा। ये आमने सामने का कोण ये कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यदि हम, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये कितना होगा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। व्यास से जो भी सर्किल पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है दोस्तों। यदि हमको एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे ये आपका व्यास हो गया, यदि यहाँ से यहाँ आपको एंगल बनता है, इस व्यास से कहीं पे सेंटर पे यदि एंगल बनता है, मतलब आपको परिधि पे कहीं पे भी एंगल बनेगा, व्यास के द्वारा परिधि पे जहाँ भी एंगल बनेगा दोस्तों वो 90 डिग्री होगा। यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री होगा, यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री होगा दोस्तों, कहीं पे बनेगा दोस्तों आपको 90 डिग्री ही बनेगा। इसका मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया।
ये कितना हो गया दोस्तों आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये जब 90 डिग्री हो गया दोस्तों, तो अब देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, क्यू पी आर है ना। तो ये एंगल कितना दिया होगा दोस्तों, 40 डिग्री दिया हुआ। तो ये एंगल आपका कितना, आपको 40 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 हो गया, ये 40 हो गया दोस्तों, ये 90 हो गया। तो 90 40 कितना हो गया, 130 हो गया। ये कितना होगा आपको 50 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो आमने सामने कोनों का योग 180 होता है, तो 180 में 50 घटाएंगे दोस्तों, कितना 130 नहीं होगा, 130 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज है दोस्तों। एक त्रिभुज कौन है आपको, त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज कौन हो गया दोस्तों, पी क्यू आर। उसके बाद त्रिभुज आपका कौन है, एक्स वाई जेड है। एक दूसरा त्रिभुज क्या है दोस्तों, एक्स वाई और जेड है। और क्रमशः इसका परिमाप कितना 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई कितना होगा दोस्तों, देखिए कि इसका जो परिमाप होता है पी क्यू आर अब बटे कितना आपको त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, ठीक है, इसका परिमाप बटे इसका जो परिमाप होता है भुजा का अनुपातिक होता है। तो ये कितना होता है दोस्तों, पी क्यू बटे इसका भुजा कितना एक्स बटे वाई हो जाएगा दोस्तों। सबके लिए लेते हैं, ये हो जाएगा पी आर बटे कितना होता है दोस्तों, पी आर बटे कितना हो गया एक्स जेड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्यू आर बटे कितना होगा दोस्तों, आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई जेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसका दोनों का परिमाप आपका रिलेशन दिया हुआ 48 बटे कितना हो गया आपको 24 हो गया, ठीक है। एक्स वाई कितना दिया हुआ आपको, एक्स वाई कितना दिया हुआ आपको 12 दिया हुआ है। तो आपको पी क्यू ही पूछेगा, यहाँ देखिए पी क्यू दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया, ये हो गया 24 दूनी 48। तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों आपको 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। देखिए एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। जब इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो इसका थ्योरी क्या है वो हम आपको थोड़ा सा देर में बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक आपको क्या बनाया गया, सर्किल बनाया गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये आपका कितना हो गया 10, ये हो गया कितना आपको 24 हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो होता है आपको आर बराबर जो होता है कि पी प्लस बी माइनस एच बटे 2 होता है दोस्तों। इसको याद रखना, ठीक है। नहीं तो हम फॉर्मूला से भी इसको हम निकाल सकते हैं, वो भी बताते हैं दोस्तों। आपका यदि ये 10 है दोस्तों, ये आपका 24 है, तो ये कितना होगा, है ना, ये निकाल लेते हैं दोस्तों। एच बराबर कितना होगा दोस्तों, रूट अंडर कितना होगा आपको 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों आपको 576 हो गया प्लस 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 676 हो गया, मतलब आपका कितना हो गया 26 हो जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 26 हो जाएगा। अब फाइनली आपको यदि निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 प्लस पी प्लस बी, है ना, 10 प्लस 24, ठीक है। अब माइनस कितना हो गया 26 बटे कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। ये हो गया 34, 34 में से 26 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 बटे 2 बराबर कितना होगा आपको 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा तरीका देखिए, किसी भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या अन्य त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि निकालना हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि आपको निकालना हो तो क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, अब बट्टा होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, अर्ध परिमाप होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब, 24 गुना कितना हो गया 10 हो गया। और इसका परिमाप जो होगा दोस्तों, तो अर्ध परिमाप तो चाहिए ही, कितना होगा दोस्तों 10 प्लस 24 प्लस 26 बटे कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2 हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना हो गया आपको 12 हो गया, तो 120 बटे, अब देखिए 26 24 दूनी 8, आपका देखिए कितना होगा 6 4 10, 2 2 4 1 5, 50 10 60, 60 बटे कितना हो गया 30 हो गया। काट देंगे कितना हो गया आपको 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज के लिए बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज को हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। एक समबाहु मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही बनाएंगे दोस्तों, ये हम दो भुजा सेम ले लेते हैं, AB और क्या है दोस्तों AB और AC, दोनों क्या आपको बराबर हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, इसका जो एरिया निकलता है ना, तो ये एरिया जो निकलेगा दोस्तों, तो ये कितना होगा, है ना। तो ये कितना होगा दोस्तों, देखिए जब ये 26 है दोस्तों
अब एक एरिया देखिए BC कितना दोस्तों आपको 20 सेंटीमीटर है, ये कितना 20 सेंटीमीटर है, तो ये यदि बराबर होगा दोस्तों ये कितना होगा 10 हो जाएगा, ये 13 है, 5 12 13 होता है, ये आपका कितना होगा आपको 24 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं यहाँ से 26 का स्क्वायर में से 10 का, ये ट्रिपलेट नंबर आपका आता है 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, ये जब 26 होगा एक 12 दूनी 24 होगा, एक 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 24 हो गया। अब देखिए यहाँ से 24 निकल गया तो इसका एरिया कितना निकलेगा 1/2 आधार गुना सिस्लम कितना आया 24 आया, तो ये 10 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। ठीक है, अब देखिए एक वृत्त है दोस्तों, एक यहाँ पे हम वृत्त खींचते हैं दोस्तों, ये आपका क्या हो गया दोस्तों आपका वृत्त हो गया। ठीक है, आप स्पर्श रेखा से त्रिभुज बनाएगा ये है ना, ये आपको क्या हो गया यहाँ से ये हो गया आपको एक यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए हो गया दोस्तों, ठीक है, आपका हो गया ये बी हो गया दोस्तों, आपका ये आपका सी हो गया। बीसी किसी बिंदु पी पर स्पर्श करता, तो ये आपका यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ से भी आपको स्पर्श, ये आपको स्पर्श करता है। ठीक है, यहाँ पे पी हो गया दोस्तों। भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः क्यू और आर वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम इसको बढ़ाएंगे दोस्तों, ये भी स्पर्श करते हुए आपको यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे क्यू बिंदु मिलाया और यहाँ पे क्या मिलाया दोस्तों आपका आर मिलाया। ठीक है, आर बोला किया है, तो ए क्यू का मान कितना होगा दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों ए क्यू, तो ए क्यू का मान कितना होगा। अब देखिए स्पर्श रेखा दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका क्यू बी, ये बी पी, ये दोनों इक्वल होगा, ये पी सी और सी आर क्या होगा आपको बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा यहाँ पे क्लियर किया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों कि यदि ए क्यू हम लिखेंगे दोस्तों, तो ए क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों प्लस ए क्यू प्लस ए आर, यदि ए आर करते हैं दोस्तों ए आर बराबर क्या हो गया, तो ए क्यू बराबर क्या हो गया, ये जो होगा ये और ये आपको क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से ले लेते हैं क्यू बी आपका ले लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी ले लेते हैं दोस्तों, ये हो गया ए बी प्लस क्या हो गया दोस्तों आपको क्यू बी। ठीक है, प्लस क्यू बी बराबर आपका यहाँ पे ले लेंगे ए सी, अब प्लस क्या होगा आपको सी आर हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा ए क्यू का मान पूछा ना। अब देखिए कि जितना ये है दोस्तों उतना ये भी होगा, तो एक ए आर को हम ए क्यू लिख सकते हैं, ये मतलब कितना हो गया 2 ए क्यू हो गया दोस्तों। अब देखिए ए बी और क्या है दोस्तों यहाँ पे क्यू बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी है, तो ए बी हम रख लेते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बी पी प्लस पी सी है ना। आपका यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, ए बी यहाँ पे है, ए बी हो गया दोस्तों क्यू बी, तो क्यू बी आपका यही है ना, तो क्यू बी के हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपका क्यू बी को हम बी पी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि सब बराबर है, ये कितना हो जाएगा आपको बी पी हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका कितना होगा दोस्तों पी सी हो जाएगा। ये आपका ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम पी सी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख दीजिए, अब प्लस कितना हो गया दोस्तों आपका ए सी हो गया। तो फाइनली कितना हो गया दोस्तों आपका ए बी यहाँ पे हो गया प्लस बी सी हो गया, प्लस कितना हो गया आपको ए सी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर कितना होगा दोस्तों 1/2, कितना हो जाएगा आपको ए बी प्लस बी सी, अब प्लस क्या होगा आपको ए सी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए बी। कहाँ पे दिया हुआ दोस्तों ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1/2 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एल सी एम क्रमशः सी डी और ए डी के अभिलंब है। ए एल बराबर 20 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर और सी एम बराबर 15 सेंटीमीटर। तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा दोस्तों। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज मतलब हो गया कि आमने सामने भुजा आपका क्या होगा बराबर होगा दोस्तों, ये और ये भुजा आपका क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे बोला कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए एल और सी एम, ठीक है, क्रमशः, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ए हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका बी हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया सी हो गया, ये हो गया आपको डी हो गया। तो ए एल क्या होगा दोस्तों कि ए एल जो है सी डी पे लंब है, ए एल आपका सी डी पे लंब है। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों आपका ए एल और सी एम आपका ले लेते हैं दोस्तों, सी एम आपका यहाँ से यहाँ इस पे दे देते हैं, ये ए डी पे लंब है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया ए डी पे लंब है। और ए एल बराबर कितना है दोस्तों आपका ए एल, ठीक है, ए एल की लंबाई होगा दोस्तों आपको कितना दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और सी डी कितना दिया दोस्तों, ये आपको सी डी कितना आपको 18 सेंटीमीटर है, ये आपका 18 सेंटीमीटर। और सी एम बराबर कितना है दोस्तों, ये सी एम बराबर कितना हमको 15 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, जब ये 18 होगा दोस्तों ये भी 18 होगा, हमको ये भुजा चाहिए थी। इस भुजा के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, आप देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा शीर्षलंब होता है, और लंब वही होगा जिस भुजा पे आधार वही होगा जिस पे वो लंब होगा। देखिए जब हमको एरिया निकालना होगा दोस्तों, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ ये वाला, और ये चूंकि इसका आधार भी पता है दोस्तों, इसका आधार और लंब पता है, तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों, ये एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुना 18 करेंगे दोस्तों कितना हो गया, 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको तो ये वाला चाहिए ना, किधर से भी निकालेंगे तो एरिया वही होगा। ठीक है, तो अब हम एरिया इधर से निकालते हैं। यदि हम एरिया इधर से निकालते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, इस पे लंब है, तो ये एडी क्या हो गया, आधार हो जाएगा। लंब की लंबाई कितना है, 15 है, एरिया निकला हुआ कितना 360, बराबर कितना हो गया, एडी इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 15 30, 15 चौके 60, एडी बराबर कितना हो गया आपको 24 हो गया। तो अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, इसका परिमाप चाहिए। तो परिमाप के लिए कितना हो गया, 18 18 कितना हो गया, 36 हो गया, 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया दोस्तों, 8 से 14 हो गया, 4 3 7 1 8, 84 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृति को ध्यान को में रखते हुए जहाँ कोण बी और डी क्रमशः इतना डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एक्स का मान क्या होगा। देखिए ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा दोस्तों। ये कितना आगे 7x - 30 बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 7x - 5x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया दोस्तों। 2x बराबर कितना होगा, 30 हो गया। x का मान कितना होगा दोस्तों, आपको 15 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में DE समांतर BC है, यदि AD बराबर x, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 और AC बराबर x - 1 हो, तो x का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए क्या दिया है कि ED, तो आपको पता है कि यदि हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे तो आपको जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आपका AD है ना, ये आपका क्या हो गया, AD हो गया दोस्तों। इसके बाद लास्ट में क्या आपको BC है ना, ठीक है, आपका BC है दोस्तों। ऊपर में क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, AE बटे क्या होता है, AC होता है, AD बटे क्या होता है, DB होता है। सेम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो गया, AD बटे कितना होगा दोस्तों, AD बटे कितना हो जाएगा आपको, DB हो जाएगा, बराबर कितना होगा दोस्तों, AE बटे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, AE बटे कितना हो गया, AC हो गया। वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, AD का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे x है, ठीक है, DB का मान कितना x - 2 है, AE का मान x + 2 है दोस्तों, और EC का मान x - 1 है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना होगा, क्रॉस गुना करेंगे, x² - x हो जाएगा, बराबर कितना होगा दोस्तों, x²। ठीक है, इसको यदि हम गुना करेंगे दोस्तों, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, x - 2 और कितना होगा आपको, x + 2 है दोस्तों। ये हो गया x² - कितना हो गया, x हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए a + b a - b है, तो x² - आपका क्या हो जाएगा, आपको 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। ये आपका कट गया दोस्तों, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कि बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं P और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। ठीक है, एक सर्किल है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है, एक बाह्य बिंदु यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको P है, यहाँ से स्पर्श रेखा इस पे खींचा जाता है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया दोस्तों, PA हो गया। ठीक है, ये A हो गया दोस्तों, ये आपका B हो गया, सर्किल यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका यहाँ हो गया, आपको ये O हो जाएगा। ठीक है, फिगर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप यहाँ पे एक आप लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो PAB, तो आपका देखिए कौन PAB, ठीक है, PAB का मान, ये जो एंगल कितना दोस्तों, आपको 55 डिग्री है दोस्तों। ये कितना दोस्तों, आपको 55 डिग्री है। ठीक है, तो पूछा दोस्तों आपको कि कौन AOB का मान कितना होगा, कौन AOB का मान कितना होगा दोस्तों, कौन AOB का मान, ये 55 होगा दोस्तों, ये भी आपका कितना होगा, 55 होगा दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 55 होगा। अब देखिए ये जो कोण होता है दोस्तों, ये आपका कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये कितना होगा दोस्तों, आपको ये एंगल पूछा है ना, ये एंगल पूछा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए ये 55 है तो दोस्तों कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो दोस्तों, आपको 35 हो जाएगा। तो 35 कितना हो गया दोस्तों, आपको 70 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया, 70 हो गया।
180 में 70 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 110 डिग्री आपका ये एंगल निकल जाएगा। क्योंकि देखिए ये एंगल कितना होता है आपको 90 डिग्री होता है, ये भी कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये 55 डिग्री पता है, ये कितना होगा 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 होता है, ये 35 35 70 हो गया और 180 में 70 घटा देंगे वही एंगल में निकल जाएगा 110, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि कोण ARS 125 डिग्री, कोण PAB का मान कितना होगा दोस्तों। ये एंगल आपका कितना दिया हुआ 125 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल पूछा कितना होगा दोस्तों। और ये आपका क्या, यदि आपका O है दोस्तों, ये आपका क्या बनेगा दोस्तों, आपका व्यास बनेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास बन जाएगा। आपको पता है कि व्यास के द्वारा परिधि पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा दोस्तों, आपको 90 डिग्री होगा क्योंकि इस व्यास से बना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और बात होना चाहिए कि एक ही जीवा से यदि परिधि पे जो भी कोण बनेगा सारा एंगल क्या होगा दोस्तों, आपका क्या होगा, इक्वल होगा दोस्तों। कोई भी जीवा हो, जैसे ये आपका एक जीवा होगा दोस्तों, इस जीवा से देखिए आप यहाँ पे ये एंगल बन रहा है दोस्तों, इसी जीवा से दोस्तों ये एंगल बन रहा है दोस्तों, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा दोस्तों। 125 हो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि 180 में आप 125 घटा देंगे 55 हो जाएगा, ये 55 होगा दोस्तों, ये भी एंगल कितना होगा 55 होगा। अब ये एंगल निकालना आसान हो जाएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको 55 हो गया। एक बार फिर से थ्योरी सुन लीजिए दोस्तों, व्यास के द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा दोस्तों आपका 90 डिग्री होगा और एक ही जीवा से परिधि पर जो भी एंगल बनेगा सारा इक्वल होगा दोस्तों। मान के चलिए एंगल हो गया दोस्तों, ये जीवा हो गया दोस्तों, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारा एंगल, ये एंगल, सारा एंगल क्या होगा आपको इक्वल होगा, ठीक है। जब ये हो गया 90 डिग्री हो गया, 55 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों। 180 में आप 145 घटा दीजिए दोस्तों, कितना होगा आपको 35 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए चित्र में BC समांतर DE है। क्या है दोस्तों, आपको BC समांतर DE है, मतलब इसके समांतर दोस्तों आपका क्या हो दोस्तों, आपको DE है। तो x का मान क्या होगा, इस एंगल का मान कितना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यदि इसको ऐसे हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे बढ़ा देंगे, ये 38 होगा दोस्तों। अब ये हमको x का मान चाहिए, ठीक है, x का मान चाहिए। यदि आपका ये 122 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको हम बता दें ये कितना है दोस्तों, आपका 122 डिग्री है। तो अब देखिए ये दोनों कोनों का योग आपको इसके क्या होगा आपको, अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा एकदम आगे बढ़ा गया दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। ये यदि 122 होगा दोस्तों, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 122 होगा, ठीक है, एकांतर कोण के अनुसार। एकांतर कोण के अनुसार ये एंगल 122 होगा, ये भी कितना होगा 122 होगा दोस्तों। आपको पता है कि यदि आपका बाह्य कोण ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसका मतलब कितना हो गया 38 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 122 में आप 38 घटा दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 84 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है। अब देखिए क्या है कि ABC आपका एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श करती है। यदि PQ AC और AC क्या है, समांतर है, कोण QBC बराबर 70 डिग्री, कोण QBC, ठीक है, ये एंगल कितना है दोस्तों, आपका कितना होगा दोस्तों, आपका 70 डिग्री हो गया। यदि आपका ये 70 होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा दोस्तों, आपका 70 डिग्री होगा, ठीक है, एकांतर कोण के अनुसार ये आपका 70 डिग्री होगा, ठीक है। 70 डिग्री है तो कोण PBQ का मान कितना होगा दोस्तों, ये एंगल कितना होगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, यदि आपका ये 70 है दोस्तों, ये भी आपका कितना हो गया, आपको 70 हो गया दोस्तों। ये भी कितना होगा दोस्तों, आपको 70 होगा, ठीक है। तो 70 कितना हो गया 140 हो गया दोस्तों। और ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है दोस्तों, आपको 180 होता है। 180 में इसको घटा दीजिए, 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रेखा ABC बिंदु पर एक वृत्त स्पर्श रेखा है। यदि BP बराबर BP, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों कि BP है ना, ये BP बराबर क्या दिया हुआ, BQ दिया हुआ है। इसका मतलब आपका ये जो दिया हुआ आपका, तो कोण QBC बराबर 72 डिग्री, कोण QBC बराबर ये कितना दिया आपको 72 डिग्री दिया हुआ। ये भी कितना होगा दोस्तों, आपको 72 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा दोस्तों, आपको 72 डिग्री होगा। देखिए ये इसका एंगल जो होगा तो ये होगा, और इसका एंगल जो होगा दोस्तों आपका कौन होगा, ये होगा। ये भी 72, ये भी 72 हो गया दोस्तों।
तो कौन क्यू पी कौन पी बी क्यू कौन पी बी क्यू का मान कितना होगा, इसका कितना होगा दोस्तों, तो 180 में से 72 प्लस 72 घटाना होगा दोस्तों, तब ये होगा दोस्तों। चूंकि आपका ये आपका 72 है, ये भी 72 हो गया, ये 72 है, ये भी आपका क्या हो गया 72 हो गया दोस्तों। अब हमको ये एंगल चाहिए, तो 72 72 जोड़ के 180 में घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 180 में ये कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 7 7 कितना हो गया आपको 14 हो गया दोस्तों। ठीक है, घटा गए दोस्तों कितना हो गया, ये आपका खींचे हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है और डीई अब जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है जो त्रिभुज एबीसी के समान है, तो डीई का सबसे बड़ा संभावित मान परिमाप क्या होगा, बड़ा सबसे बड़ा संभावित मतलब सबसे बड़ा जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए त्रिभुज आपका एक क्या है दोस्तों, ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों, ये सी हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 9 दोस्तों। दूसरा त्रिभुज लिया है दोस्तों आपको डी ई एफ ले लेते हैं, ये 36 ले लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज एक भुजा आपको 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखिए परिमाप क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और नीचे क्या होगा दोस्तों त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, डी ई एफ का जो परिमाप होगा दोस्तों कितना होगा, ए सी बटे कितना लेते हैं डी एफ ले लेते हैं। ठीक है, ये होता है, तो परिमाप त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना दिया हुआ वहाँ पे आपका देख लीजिए कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 6 4 10 9 19 हो गया दोस्तों। और उसके बाद त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना होगा दोस्तों, ए सी का मान कितना है 4, नीचे कितना हो गया 36 हो गया, 4 9 36 हो गया, 19 9 कितना हो गया 171 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 171 हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम 4 और 36 क्यों लिए हैं, 36 तो होगा ही, इधर इधर 4 ही क्यों लिए हैं, यदि हम 6 से काटें यहाँ पे सबसे बड़ा संभावित मान होगा, नीचे आपको 36 होगा दोस्तों, जितना ऊपर में छोटा वैल्यू होगा उतना बड़ा वैल्यू निकलेगा। यदि हम 9 लेते हैं तो कम हो, देखिए जैसे 9 लेते हैं 9 चौका 36 हो गया, 19 चौका 76 हो गया दोस्तों। 6 लेंगे दोस्तों 6 का 36 होगा, 19 का नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया कि बड़ा संभव मान कितना होगा, इसका मतलब आपका अंश जितना छोटा होगा वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमने 4 को लिया। आप सबको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का जगह 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ट्राई कीजिए सबसे बड़ा कौन होगा। एक ही बार में क्वेश्चन बनाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। त्रिभुज आपका ये क्या हो गया, त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया आपको सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या बोला कि इसको इस प्रकार विभाजित किया है कि बी डी डी सी के आधे के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया बी डी जो है डी सी के आधे के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों एक पार्ट इधर ले लेते हैं, ये आपको मानकर चलिए आपका डी हो गया दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम लंब डाल देते हैं दोस्तों, ये आपका लंब हो गया दोस्तों, यहाँ पे लंब हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये टोटल कितना होगा आपको 3x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे कितना होगा दोस्तों त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ले लेते हैं कितना होगा 1/2 आधार गुना शेष लंब। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये जो हाइट है दोस्तों, इसको हाइट को कुछ मान लेते हैं दोस्तों, ए ई मान लेते हैं या एच मान लेते हैं दोस्तों, एच मान लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार तो आपको कितना हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा दोस्तों, गुना एच वही होगा, हाफ हाफ कट गया, एच भी कट गया, तो एक्स भी कट गया, कितना हो गया 3/2 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ 32 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर, तो OP की लंबाई कितना होगा दोस्तों। अब देखिए ये आपका एक का वृत्त हो गया दोस्तों, आपका बिंदु एक P है दोस्तों, इसका स्पर्श रेखा यहाँ से Q खींचते Q बोला, और यहाँ पे इसको क्या हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए Q हो गया, और यहाँ पे आपका ये O हो गया दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ ये आप इसको मिला दीजिए। जैसे मिलाएंगे दोस्तों आपका Q और ये O हो गया,
तो यहाँ देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक बाहर स्थिर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT है ना। PT यहाँ पे आपको इसको बाहर कर दीजिए, आपको PT स्पर्श रेखा हो गया। वृत्त के बिंदु Q पर, वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श करती है यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर हो, यहाँ से आपको दोस्तों 30 सेंटीमीटर हो, और वृत्त का व्यास, जो ये व्यास है दोस्तों, ये व्यास कितना आपको 32 है, ये कितना होगा आपको 16 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो OP की लंबाई कितना होगा दोस्तों, ये पूछा कि ये इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो OP की लंबाई के लिए आपको दोस्तों क्या चाहिए, आपका ये यदि आपको 30 है तो ये भी तो कितना होगा दोस्तों 16 होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों आपको 16 होगा। जब ये 16 होगा दोस्तों, ये 30 होगा, तो ये कितना होगा, ठीक है। ये कितना होगा दोस्तों, ये चूंकि ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है, ये कितना होगा दोस्तों आपका OP पूछा है ना। तो OP पूछने का मतलब आपको OP का मान पूछा है ना, तो ये आपका कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। तो आपको ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री होगा ना, ये सर्किल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी था, ये फिगर में लग रहा है 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 90 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि स्पर्श रेखा से और सेंटर से यदि मिलाएंगे दोस्तों, वो आपको 90 डिग्री बनाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। हमको OP की लंबाई पूछा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस कितना होगा आपको 16 का स्क्वायर, ये हो गया कितना हो गया 900 हो गया दोस्तों, 16 256 हो गया दोस्तों। ये कितना होगा दोस्तों 1156 हो गया। तो 1156 किसका होता है 34 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ABC और इसका कर्ण कितना है दोस्तों आपका, देखिए त्रिभुज की भुजाएं, ये कर्ण हो गया, C हो गया, A हो गया, ये B हो गया। तो वृत्त के बिंदु त्रिभुज के 3 भुजाओं के स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, ये तीनों भुजा को अभी तुरंत बताए दोस्तों। अंतर्वृत्त की त्रिज्या तुरंत बताए थे दोस्तों, कितना होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, कितना होता है दोस्तों आपको लंब आधार -C/2 होता है। इसका मतलब कितना हो गया A + B - C बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A + B - C, A + B - C, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए त्रिभुज ABC में D समांतर BC AD बटे DB बराबर 3/5 है, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान कितना होगा दोस्तों। यदि आपका DE समांतर BC त्रिभुज में होगा तो कितना होता है दोस्तों, अनुपात AD बटे कितना होता है आपको DB होता है, बराबर कितना होता है दोस्तों AE बटे कितना होता है आपको AC होता है। तो AD बटे DB का मान कितना दिया हुआ 3/5 दिया हुआ। अब देखिए टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ 5.6 दिया हुआ। यदि इसको हम x मान लेते हैं तो ये कितना होगा दोस्तों 5.6 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, a का मान कितना हो गया x हो गया, ये हो गया 5.6 माइनस कितना हो गया आपको x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को गुना कर लीजिए दोस्तों, कितना होगा ये कितना होगा दोस्तों 5x बराबर कितना होगा आपको गुना करेंगे, ये हो गया 6 3 18 5 6 15 1 16 16.8 हो गया। अब माइनस कितना हो गया 3x हो गया। इसको इधर लाएंगे कितना हो गया 8x बराबर कितना हो गया 16.8 हो गया। इसको काट दीजिए 8 2 16 8 का 8 2.1, आंसर कितना होगा 2.1। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण PAB का मान कितना 35 डिग्री। कोण PAB का ये मान आपको दिया हुआ कितना दिया आपको 35 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। कोण ARS का मान पूछा, कोण ARS ये एंगल पूछा दोस्तों कितना होगा दोस्तों। तो यदि हम ये एंगल पता कर लेते हैं दोस्तों तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। अभी तुरंत एक क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि ये आपका क्या है दोस्तों आपका ये व्यास है, व्यास है तो आपको इससे जो भी एंगल परिधि पे बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 35 डिग्री हो गया। ये 90 हो गया, ये 35 हो गया। ये त्रिभुज ये कोण ये एंगल पता दिया, एंगल कितना होगा दोस्तों ये हो गया 90 35 जोड़ दीजिए दोस्तों कितना हो गया 5 हो गया 9 3 12 125 डिग्री हो गया। तो 180 में 125 घटा दीजिए दोस्तों कितना हो गया 5 हो गया दोस्तों। ये होगा आपको 55 डिग्री थी। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 55 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों आपका 55 डिग्री हो गया। तो आपको पता है कि किसी व्यास के द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा सारा इक्वल होगा। आप देखिए ये दोस्तों ये आपका व्यास है, ये एंगल जितना होगा तो वो भी ये भी तो एंगल उतना ही होगा क्योंकि आपको परिधि पे बनना है। ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो 55 डिग्री आपको ये कितना होगा तो ये आपको 180 डिग्री होता है। तो 180 में 55 घटा दीजिए दोस्तों 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 60 डिग्री। तो चलिए एक आपको त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये A हो गया दोस्तों, ये B हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया आपको C हो गया।
कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया दोस्तों 60 डिग्री। कोण बी ए सी कितना हो गया आपको 60 डिग्री। ये बात ध्यान रखिए बीच वाला एंगल हमको लेना, बीच वाला एंगल होता है, ठीक है। इसमें अब इसमें क्या बोला कि ओ जो आपका एक अंदर बिंदु है दोस्तों, यहाँ पे ओ हो गया। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु है, यदि कोण ओबीसी, कोण क्या है दोस्तों ये आपका, आप यहाँ पे आप एक कोण बना लेते हैं दोस्तों। कोण ओबीसी का जो वैल्यू होगा दोस्तों, कोण एबीसी का क्या आपको कोण ओ बी ए का दोगुना है, कोण ओ बी ए का दोगुना, ये x होगा दोस्तों, ये कितना होगा आपको 2x हो जाएगा। फिर अगला क्या बोला है कि कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी, कोण ओ सी है, कोण ओ सी है, मतलब ये और ये का दोगुना है, ये x होगा, कितना होगा आपको 2x होगा दोस्तों। ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, ये भी टोटल कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल 3x, ये एंगल 3x, ये एंगल 60 डिग्री, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3x प्लस 60 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये हो गया 6x बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमको इसका ये मान चाहिए ना, ये एंगल का मान चाहिए। अब देखिए ये जब 2x होगा दोस्तों, 20 दूनी कितना होगा 40 हो जाएगा। ये दोस्तों आपको 2x हो दोस्तों, ये भी कितना होगा 40 हो जाएगा। ये 40, ये 40, ये कितना होगा दोस्तों, ये आपका 40 प्लस 40 प्लस आपका ये वाला एंगल पूछा है ना, कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा 180 हो जाएगा। कोण बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा 180 में से 80 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। एक आपका क्या हो गया वृत्त हो गया, ये पी क्यू हो गया दोस्तों। पी क्यू क्या है वृत्त का क्या आपको व्यास है दोस्तों, ठीक है। जिसका केंद्र ओ है, कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, ये बिंदु आर स्थित है। कोण आर पी ओ, कोण आर पी ओ, देखिए दोस्तों ये आर पी ओ कितना है दोस्तों, आर पी ओ कितना दोस्तों आपको 39 डिग्री दिया हुआ है। कोण आर क्यू पी का मान कितना होगा, आर क्यू पी का मान कितना होगा, ये x होगा। आपको पता है कि व्यास के द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा दोस्तों 90 डिग्री होगा, अभी तुरंत पता है दोस्तों। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना 180 हो जाएगा। 39 प्लस 90 प्लस x बराबर कितना होगा 180 हो गया दोस्तों। x का मान कितना होगा 180 में से आप 129 घटा दीजिएगा दोस्तों, ये आपका 51 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिया गया त्रिभुज ए बी समांतर डी ई एफ है, यदि बी सी बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे कितना होगा दोस्तों त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है दोस्तों, बी सी लिया दोस्तों, यदि इसका बी सी लिया तो इसका कौन लेंगे ई एफ लेंगे, तो बी सी बटे कितना होगा दोस्तों आपका ई एफ हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको अनुपात पूछा कितना होगा, है ना। तो आपका जो होता है ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको कितना होता है आपको होल स्क्वायर होता है। तो बी सी बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको 12.5 हो गया दोस्तों, और ई एफ कितना हो गया 10 हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये होगा यहाँ पे दशमलव उड़ा देंगे, ये हो गया 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो गया आपको 100 हो गया दोस्तों। ये हो गया 25, ये हो गया 4 चौके 16, यही आपका आंसर हो जाएगा 25:16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों। चलिए देखिए एक सर्किल इधर हो गया दोस्तों, एक सर्किल इधर हो गया, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या की जो लंबाई है दोस्तों ये आपका कितना दिया हुआ 4.5 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ दोस्तों आपका 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपका एक ये हो गया दोस्तों, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया दोनों त्रिभुज का, मतलब दोनों सर्किल का 6 सेंटीमीटर। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा दोस्तों, ये केंद्र के बीच की दूरी पूछा दोस्तों, डी कितना होगा, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दोस्तों आपको 6 सेंटीमीटर है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आर बराबर जो होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बोला कि दोनों के बीच की दूरी डी बराबर, ठीक है, डी बराबर जो होगा दोस्तों यहाँ पे कितना होगा दोस्तों आपका, यह स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा दोस्तों, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, की लंबाई प्लस R1 प्लस आपका क्या हो गया R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4.5 प्लस कितना हो गया 3.5 का आपका होल स्क्वायर, ये हो गया आपको 36 हो गया, 4 3 7 1 8 88 64 हो जाएगा दोस्तों। रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि देखिए त्रिभुज आपका क्या हो गया दोस्तों आपका ये आपका त्रिभुज कौन हो गया पी क्यू आर हो गया दोस्तों। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ा गया, तो एस तक हमने बढ़ा दिया,
ताकि आर एस, ठीक है, आर एस बराबर कितना हो जाता है, आर एस बराबर कितना हो जाता है, आर पी हो जाएगा, ये आर पी होगा। यदि कोण आर पी क्यू, यदि कोण आर पी क्यू ये आपका कितना है दोस्तों, आपको 55 डिग्री है। कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, कोण पी आर एस कितना हो गया, 110 डिग्री है। तो कोण पी क्यू एस का मान कितना होगा, ये एक्स मान लेते हैं। देखिए ये दोनों एंगल का योग जो होगा इसके बराबर होगा। इसका मतलब कितना हो गया, 55 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 110 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया, 110 में से 55 घटा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु वृत्त खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों, आपको 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से एक स्पर्श रेखा की लंबाई खींचा गया और ये आपको यहाँ पे मिलाया गया, ठीक है। तो बोला गया कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, ये एक्स होगा दोस्तों, ठीक है। और केंद्र से वृत्त के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ये आपका यहाँ पे पी मान लेते हैं, ये कितना होगा दोस्तों, आपको 5 हो गया। तो आपको पता है दोस्तों कि ये कितना होता है दोस्तों, आपको ये 90 डिग्री होता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या इस पर लंब होगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होती है, ये क्या हो जाएगा, आपको कर्ण हो जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट नंबर दोस्तों कितना, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, आपको 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।